पारुल है, सहायक अध्यापिका, मदन मोहन कनौडिया, बालिका इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद से। मैंने विकसित भारत बिल्डाथन 2025 में समृद्ध भारत में पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत एक टीम का गठन किया है। इस टीम के सदस्य हैं चेतना कुशवाहा और आशा बादल। सबसे पहले तो मेरा सभी को सादर नमस्कार। मैं चेतना कुशवाहा, मैं अपने टीम सदस्य आशा बादल के साथ आपसे मिलकर समक्ष उपस्थित हुए अपना नया आइडिया है। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत सरकार का, जिन्होंने हमें एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे हमें विषय प्रदान किए हैं, जिससे हम अपनी कल्पना को क्रियान्वयन के रूप में ला सकते हैं। इससे प्रोत्साहित होकर, इससे प्रोत्साहन प्रेरणा लेकर हमने अवलोकन करना आरंभ किया जो अपने आसपास का, तो हमें बहुत सारी समस्याएं दिखना आरंभ हुई। तो उसके बाद हमने और जब समस्याओं को अच्छे से देखना प्रारंभ किया, तो हमने पाया कि हमारे आसपास के जो भूमि के जल का स्तर है वो लगातार नीचे होता चला जा रहा है। हमने समस्या को पहले तो ढूंढा, फिर उसके बाद में इससे और गहराई से अध्ययन करना आरंभ किया, तो हमने पाया कि जो समस्या है हमारी कि मतलब कि पानी का जो जल स्तर है, भूमि का जल स्तर है, वो क्यों घट रहा है। तो पता लगा कि हमारे खेतों में जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ट्यूबवेल के पानी का प्रयोग करने से क्या होता है कि पानी जो है वो वेग से आता है और बड़ी मात्रा में आता है, तो जिससे क्या होता है पानी बर्बादी होती है। तो इसके लिए हमने सब समस्या को पहले तो हमने समस्या को पहचाना, फिर उसके बाद में उसके कारण को पता किया, इसके बाद हमने गए अपनी मार्गदर्शिका के पास, उनसे इस समस्या के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने पहले तो हमें सराहा कि हमने एक समस्या का चुनाव किया, उसके बाद में उन्होंने समाधान दिया कि हम किस तरीके से समस्या को सुलझा सकते हैं, इसका कैसे समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि हमें इसके लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। हमें तो पता नहीं था कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि हमें एक सूक्ष्म स्तर पर उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने एक सूक्ष्म स्तर पर एक मॉडल बनाया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक मॉडल बनाया हुआ है हमने, इसको हमने पूरा का पूरा खेत का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, एक पूरी की पूरी मिट्टी है, मिट्टी में हमने 4 रो बनाई हुई है, 4 बॉटल्स इसके साथ लगाई हुई है। बॉटल में छेद करके हमने इसके नीचे कपड़े की पट्टी लगाई हुई है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। तो मेन मतलब इसका ये है कि हम जब बॉटल में पानी भरेंगे, तो पानी के साथ में ये पट्टी जो है वो कपड़े की पट्टी पानी अवशोषित करेगी। अवशोषित करने के बाद में पानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि पानी की पट्टी सीमित मात्रा में पानी अवशोषित करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी जाएगा, पानी सीमित मात्रा में फसलों की जड़ों में जाएगा, और जाने के बाद में क्या होगा कि फसलें जो है वो सीमित मात्रा में पानी लेने के साथ साथ में पानी की बर्बादी को रोकेगा। मिट्टी का कटान नहीं होगा। ट्यूबवेल से पानी लगाने से क्या होता है कि मिट्टी का कटान भी बहुत ज़्यादा होता है, और पानी जो वेग से आता है इससे मिट्टी का कटान होने के साथ साथ पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से जितनी मात्रा में पानी चाहिए होता है उतना पानी प्रयोग होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में पानी निकलने के कारण पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमने एक सूक्ष्म स्तर पर मॉडल का बनाया है और कोशिश की है कि इस समाधान को अपने और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके और पानी की बर्बादी को रोक सके। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा मॉडल है ड्रिप इरिगेशन का, तो इन छात्राओं ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी में इसी मॉडल के साथ प्रतिभाग किया था, और ये मंडल स्तर पर चयनित भी हुई है, जो ये आगे अब मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। तो इन बच्चों के लिए आगे के लिए शुभकामनाएं कि इन्होंने इतनी खूबसूरती से उस कंसेप्ट को क्रियान्वित किया जो उनको एक कंसेप्ट बताया गया था ड्रिप इरिगेशन का, कैसे अवशोषण के द्वारा पौधों तक सीमित मात्रा में पानी पहुंचाया जाए, उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती